स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हैती में गैंग हिंसा ने एक बार फिर सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के पास हथियारबंद गैंग के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। पुलिस और सरकार की मौजूदगी के बावजूद गैंग बेखौफ हैं। कई इलाकों पर उनका प्रभाव कायम है। आखिर हैती में गैंग इतने ताकतवर क्यों हैं और सरकार उन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कैरिबियाई देश हैती, जहां पुलिस से ज्यादा आपराधिक गिरोह मजबूत हैं। सरकारी बंदूकों से ज्यादा अपराधियों की गोलियां बेखौफ बरसती हैं। रविवार की रात राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के करीब कैंसकॉफ में हथियार गिरोह पहले ही हिंसा में विस्थापित हो चुके लोगों पर टूट पड़े। उजड़ चुके ये लोग एक चर्च के भीतर बने कैंप में रहने पर मजबूर थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग घायल हैं। हमला पुलिस स्टेशन के पास हुआ, लिहाजा सुरक्षा देने में नाकाम रहने के कारण लोगों का गुस्सा पुलिस और सरकार के खिलाफ भी फूट पड़ा। स्थानीय लोग पुलिस प्रमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इसे घिनौना हमला बताते हुए रक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखने और अतिरिक्त बल भेजने का भरोसा दिया है। लेकिन हैती में ये सवाल नया नहीं है। सरकार कहती है कि गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कहती है कि ऑपरेशन चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद का भरोसा देता है। लेकिन आपराधिक गैंग बेखौफ हैं, दंदनाते हुए कहीं भी और कभी हमले को आसानी से अंजाम दे देते हैं। सवाल उठता है कि गैंग पर सरकार नकेल क्यों नहीं कस पाती है। पहली वजह, पुलिस कमजोर जबकि गैंग बेहद मजबूत। पुलिस लंबे समय से संसाधनों, हथियारों, प्रशिक्षित जवानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी से जूझ रही है। वहीं अपराधियों का संगठित नेटवर्क है। इनके पास आधुनिक हथियार हैं, पैसा है और कई इलाकों में प्रशासन से ज्यादा प्रभाव है। राजधानी के बड़े हिस्सों और दूसरे शहर से जोड़ने वाले रास्तों पर इनका नियंत्रण है। पुलिस इन्हें किसी इलाके से खदेड़ती है तो दूसरे इलाके में गैंग बना हुआ है। इनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ दूसरे साझेदार भी लॉजिस्टिक, प्रशिक्षण और ऑपरेशनल मदद दे रहे हैं। फिर भी इन गिरोहों को सबसे शक्तिशाली गिरोह माना जाता है। राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा कारण है। दरअसल हैती ने 2016 के बाद से कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं देखा। 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मूसे की हत्या के बाद राजनीतिक शून्य और गहरा गया। इसके बाद 2024 में गैंग हिंसा के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को पद छोड़ना पड़ा और देश को एक संक्रमण राष्ट्रपति परिषद के जरिए चलाने की कोशिश की गई। लेकिन यह संक्रमण भी स्थायी समाधान नहीं दे पाया। 7 फरवरी 2026 को परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया और सत्ता मंत्री परिषद को सौंप दी गई। अब प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स एमए के नेतृत्व में यही परिषद देश चला रही है। लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब देश में कोई स्थायी सरकार हो। लेकिन चुनाव कराने के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए। पहले इस साल अगस्त में चुनाव कराने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा परिस्थितियां पर्याप्त न होने के कारण इसे टाल दिया गया। अब 13 दिसंबर को राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने की तारीख तय की गई। लेकिन कैंसकॉफ की घटना ने चुनावी कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, हैती की जो स्थिति है अभी? देखिए, एक तरह से फेल्ड स्टेट है इस वक्त हैती, क्योंकि कोई सरकार नहीं है, स्टेट नहीं है। जिसका अगर स्टेट हम कहते हैं तो फिजिकल कैपेसिटी इंटरवीन करने की, जिसमें आपके पुलिस, आर्मी वगैरह, इंटेलिजेंस एपरेटस, वो एक तरह से भंग हो चुका है और उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो उस वैक्यूम में जो है, उस वैक्यूम को भरने के लिए गैंग्स आ गए हैं। और गैंग्स जो आए हैं वो, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया है, इनकी जो लाइफ लाइन है वो पीछे जा रही है। जैसे हथियार की बात कर रहे हैं तो पूरा कॉरिडोर है जो अमेरिका से, टेक्सास से, इन जगहों से, मियामी से, एक तरह से हथियार के कॉरिडोर्स आते हैं। साथ में इनफॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम इन गैंग्स ने लगाया हुआ है, उससे अपने पैसे बटोरते हैं और उन पैसों से फिर वो ड्रग्स का काम भी चलता है और उसकी प्रोलिफरेशन होती है रीजन के अंदर।
तो जो साथ की कंट्रीज हैं जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक है, जमैका है और यूएस जो है आधुनिक हथियारों का अड्डा, तो ये इन सब ने इन गैंग्स को बहुत ही पावरफुल बना दिया गया है। और क्योंकि स्टेट नहीं है, कोई काउंटर फोर्स नहीं है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये चर्च का अटैक जो आपकी रिपोर्ट ने बताया, ये अभी हाल का अटैक है। ये इस जगह पे हुआ जहां से मेन रास्ता जो है पोर्ट ओ प्रिंस का जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहां का रास्ता, तो ये रास्ते कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपको रास्तों से जाना है तो नाकाबंदी है, आप पैसे दीजिए और आगे जाइए। तो एक तरह से ये जब तक एक पावरफुल स्टेट नहीं बनेगी, और वो तब बन सकती है जब वहाँ चुनाव करने के लिए आपको, लेकिन हमने देखा ये जहाँ चुनाव होते हैं मिनिमम स्टेबिलिटी चाहिए। अब प्रॉब्लम आ रही है वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो चुनाव कितने क्रेडिबल होंगे अगर आपने किए भी चुनाव, ये किन किन इलाकों में सिर्फ होंगे। तो एक तरह से बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे लगता है यूएन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूएन की एक फोर्स है जो बनी है, अगर उसको पावरफुल इंटरनेशनल फोर्स के तौर से, पीस कीपिंग फोर्स जो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड आर्म्ड है, तो वो एक तरह से पूरी एरिया को कंट्रोल करे और फिर यूएन के छत्र छाया में फिर चुनाव कराया जाए। जब तक सिक्योरिटी नहीं आए तो चुनाव नहीं होगा। जी अतुल जी, हमने देखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और खासकर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, वो उतना सक्रिय दिखता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैती जैसे देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हो रही है और जिस तरह का ये इलाका है, न सिर्फ हैती बल्कि आसपास के देशों के लिए भी ये काफ़ी बड़ा खतरा है। दो बातें हैं, एक तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल कितनी कारगर है आजकल, ये एक बड़ा सवाल है। हमने बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, उसमें उसकी सफलता ज़्यादा नहीं रही, वो यूएन रिफॉर्म्स की एक बात जाती है जी। दूसरी बात यह है कि इतने ज़्यादा दुनिया में इस वक्त संकट चल रहे हैं। हम ईरान की अभी बात कर रहे थे, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, और भी कई जगह पे है टेंशन्स और वैसी बातें हैं। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका एक तरह से वो इस छोर की तरफ देख भी नहीं रही, हैती जैसे छोटे जगहों पे या कोई ग्लोबल साउथ की और कंट्री। तो सर्कमस्टांसेस, अंतर्राष्ट्रीय सर्कमस्टांसेस भी ऐसे है कि एक तरह से फोकल तरीके से यहाँ पर काम नहीं हो रहा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो ये गंभीर समस्या है, लेकिन जितनी वायलेंस अब हो चुकी है और जिस तरह से एक फेल्ड स्टेट बना हुआ है, और कोई विकल्प नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस ही एक लेके और दुनिया के देश सिक्योरिटी काउंसिल मिले और पीस कीपिंग फोर्सेस बड़े पैमाने पे यहाँ जाएं और फिर चुनाव किए जाएं। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।